हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आप ध्यान दोगे तो इसके पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई थी। दो चीज़ें क्या पढ़ी हुई थी हम लोगों ने कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो वैल्यू थी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। फिर हमने क्या किया था, उसी कैपेसिटर में पूरी डी विड्थ का हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था कांस्टेंट के। तो जो वैल्यू आई थी कैपेसिटर की दैट वाज एप्सिलॉन नॉट के A बाई डी। तो हमारा जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि जो कैपेसिटेंस, उसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से इंक्रीज हो गया था। आज का जो ये हमने पीछे दोनों टॉपिक किए थे पिछले वीडियो में, ठीक। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है वो क्या कहता है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। ऑफ इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, t, दैट इज डिस्टेंस d, ठीक। इसमें क्या किया हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा ना भर के हमने क्या किया, एक छोटा सा स्लैब इसके अंदर ऐसा इंसर्ट करा दिया, ये दैट इज स्लैब। और इसकी जो थिकनेस है स्लैब की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ये T है, ठीक। इसकी थिकनेस है T, इसकी थिकनेस है T। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जब पूरा का पूरा हमारा डाइलेक्ट्रिक आया था तब कैपेसिटेंस वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट के A बाई डी, के फैक्टर्स बढ़ गया था। अब हमने पूरा ना डालकर एक छोटी सी स्ट्रिप, छोटी सी पट्टी डाल दी इसके अंदर। इस छोटी सी पट्टी डालने से इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही हमने कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम क्या लेते हैं, इसको मान लिया हमने प्लेट नंबर 1 है, ये मान लिया हमने प्लेट नंबर 2 है। तो हम क्या करते हैं, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखना ध्यान में क्या लिख रहा हूं, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T and डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is placed in between the plates from of a distance x from plate 1। समझ क्या लिखा मैंने, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T एंड कांस्टेंट K, इसका कांस्टेंट है K, इज प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ डिस्टेंस x फ्रॉम प्लेट 1। ये प्लेट 1 है, इस प्लेट 1 से x डिस्टेंस पे आपने क्या किया, इसको रख दिया। इसकी थिकनेस है T, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये डिस्टेंस कितना बचेगा। तो हमने देखा ये डिस्टेंस कितना बचेगा, टोटल है D, उसमें से क्या घटा देना है, उसमें से ये घटा देना, उसमें से ये घटा देना और ये घटा देना है। तो हमने देखा जब हमने ये घटाया D ये डिस्टेंस आ गया D माइनस T माइनस एक्स। अगर ये समझ आ गया तो काम हो गया हमारा, ठीक। अब सिंपल हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास क्या फार्मूला है, हम ये जानते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू पुट करके हम कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल लेंगे। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V। तो हमने देखा यहाँ पे 3 अलग अलग रीजन दिख रहे हैं हमें, 3 अलग अलग दिख रहे हैं। पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये एंड तीसरा रीजन ये, ठीक। इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोल रहा हूँ बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट दैट इज E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये सारे के सारे यहाँ पे चार्ज हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे चार्ज है, अगेन यहाँ पे ये सारे के सारे चार्ज हैं, ठीक। तो इस रीजन में ये फर्स्ट रीजन को लग रहा है, प्लेट नंबर 1 स्टार्ट है और स्लैब का अपर वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट है। इस रीजन में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या आएगी, चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है इसलिए एप्सिलॉन नॉट। ये हमने किया था पहले वाले डेरिवेशन जो कैपेसिटेंस किया था। इसी तरीके से
E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 दैट इज रीजन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें क्या आएगा, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से घट जाता है। अगेन E3 क्या आएगा, अगेन E3 आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये E1 E2 की वैल्यू आ गई, मेरे पास आया E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एंड E3 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, खत्म होगी बात। अब हमें पता है, हम क्या जानते हैं, ये इतना निकालने का हमें पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट डेरिवेशन में किया था, जो कैपेसिटर की किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें वैल्यू आई थी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन व्हाट इज V, दिस इज टोटल V। अब हमने यहाँ पे देखा तो टोटल V कैसे है, टोटल V तीन अलग अलग पार्ट डिवाइडेड है, V1 V2 V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, C इज इक्वल टू Q अपॉन, अब हमें पता है होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू एल, जो हमने बेसिक सा एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज V1, V1 इज इक्वल टू E1 इंटू डी, तो E1 क्या मेरे पास है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट इज डी, दैट इज x, प्लस V2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k into what is D, that is T thickness of slab, plus sigma upon epsilon naught, what is D, D minus T minus x। क्या बात है, सिंपल सी थी, सिंपल क्या किया, E इंटू डी, E इंटू डी, E इंटू डी हमने कर दिया। अब देखते हैं डेरिवेशन, बस हो गया खत्म, डेरिवेशन हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है। C इज इक्वल टू होल Q अपॉन what we can write sigma, sigma is what, surface charge density, sigma को हम क्या लिख सकते हैं, surface charge density, surface charge density Q upon A epsilon naught, sigma को लिख दिया Q upon A epsilon naught into x again plus Q upon A epsilon naught K into T plus sigma upon, sorry गलत लिखा हूँ, plus Q upon A epsilon naught D माइनस टी माइनस एक्स। ठीक, तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन, अगर मैं इस पूरे को कॉमन ले लूँ, देखो ध्यान से, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को कॉमन ले लिया, तो नीचे बचा Q होल अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, x प्लस क्या बचा, T अपॉन K प्लस D माइनस T माइनस एक्स। भाई साहब देखिए क्या बचा, D माइनस T माइनस एक्स, समझ में क्या हुआ, सिंपल, हमने केवल कॉमन लिया, तो आगे Q से Q कट गया, ये 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको ले लिया एप्सिलॉन नॉट A होल अपॉन x प्लस T अपॉन K प्लस D माइनस T माइनस एक्स, तो x से x कट गया, बचा क्या हमारे पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A होल अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ऐसा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। That is our formula, capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab of thickness T and constant K, ये निकल के आ गया, D माइनस टी, इसको आप ऐसे लिखो, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ठीक, अब ये खत्म हो गया डेरिवेशन, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है दैट इज डेरिवेशन, दैट इज आंसर, दैट इज प्रूफ। अब इसमें थोड़ा चेंज करो, अब जो हमारा एक फॉर्मूला आया था, जो हमने पूरा का पूरा विड्थ डाला था, पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही ले लिया था D डिस्टेंस बराबर, यानी T इक्वल टू जो था D था, अगर मैं यहाँ पे T इक्वल टू D पुट करूँ क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से, T इक्वल टू D, तो D से D कट जाएगा प्लस D अपॉन K। ठीक, तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A इंटू K
होल अपॉन डी, फॉर्मूला वही निकल के आ जाएगा। अगर डी को टी पुट कर देखना तो निकल के आएगा यहीं पे हमारा। ठीक, तो ये आपको याद रखना कि ये 3 नंबर का डेरिवेशन है। सीबीएसई बोर्ड में या स्कूल में टीचर बहुत सारे डेरिवेशन इस तरह देते हैं, तो इसको आप अच्छे से करना ध्यान से। कुछ है नहीं, सिंपल हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि ई इक्वल टू वी अपॉन एल या वी इक्वल टू ई इंटू एल, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन आपको याद रखना है। उसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये याद रखना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है जब कोई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक डायरेक्ट्रिक कहीं पे इंसर्ट किया जाता है। तो ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।